लेखपाल भर्ती 2022 का अब रिजल्ट जारी होने वाला है। सभी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि कितना इसका कट ऑफ बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। जो भी आपको बताया जा रहा है संपूर्ण विश्लेषण के साथ बताया जा रहा है। आप चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लेखपाल से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। दोस्तों, 31 जुलाई को आपको परीक्षा संपन्न हुई है और अब तक आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दोस्तों कुल अब 4 महीने बीत रहे हैं और 4 महीने बीतने के बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ तक कि आरआरबी ग्रुप डी का आप देखिए तो आरआरबी ग्रुप डी का लेखपाल भर्ती के बाद पेपर हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जो है रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, लेखपाल भर्ती का कट ऑफ क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर फोकस किया गया है इस वीडियो में। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पूरी एनालिसिस के साथ है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि कैसे कैसे कितना कितना क्या जा रहा है। संदिग्ध का मामला कैसे आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा, क्या आपका भर्ती रद्द हो सकता है या नहीं, इस पर भी डिटेल में चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों, 31 जुलाई को जो पेपर संपन्न हुआ है आपका लेखपाल का, ये लगभग 7 साल बाद ये वैकेंसी आई है और इसका जो है अब डिले ही देखने को मिल रहा है। हर चीज़ में डिले देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देखे होंगे कि आपका जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया गया था। मॉडरेट लेवल का पेपर था जिसमें कई सारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने इस वजह से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया था क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कुछ ऐसे विवादित प्रश्न हैं जिन पे उन्होंने टिक ही नहीं किया क्योंकि उनको पता ही नहीं था। और अब एक तरह से वे लोग पछता भी रहे हैं, पता नहीं उनका मार्क्स बढ़ेगा भी या नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं ऑन एन एवरेज नंबर पाए हैं तो उनके मन में भी ये डाउट है क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या वे डीवी तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस चीज़ पर कि आपका जो ऑन एन एवरेज स्कोर बन रहा होगा कितना बन रहा होगा। सभी साथियों के मन में एक डाउट ये होगा कि मैंने इतना क्वेश्चन इस पार्ट में अटेम्प्ट किया है और मेरे इतने मार्क्स ऑन एन एवरेज बन रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं या नहीं, जो भी कोर्ट केस चल रहा है आपका। फिलहाल जो आपका अभी वर्तमान समय का जो भी चीज़ सामने निकल कर आ रहा है उस पर विशेष ध्यान देकर आपकी कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। देखिए, अभी जितने मार्क्स आ रहे हैं आप उसी पे स्टिक रहिए। अगर आपके मार्क्स बढ़ने होंगे तो बढ़ जाएंगे, तो कंपटीशन भी उसी हिसाब का आपका बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपका ये सेक्शन वाइज। पहले आपका हिंदी, फिर आपका जीएस, फिर मैथ और फिर ग्राम समाज। कितना क्वेश्चन किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा ये भी मैटर करता है। ऑन एन एवरेज बच्चा जो स्कोर किया होगा हिंदी में, तो हिंदी में सबसे ऑन एन एवरेज लेके चला जाए तो 22 उसके सही होंगे। ग्राम समाज में लेकर चला जाए तो 15 से 16 मार्क्स उसके बन रहे होंगे। मान लीजिए 16 लेके चलते हैं। मैथ में बात की जाए तो मैथ में आप इजीली 22 से 23 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते थे, जो कि बहुत ही ईजी लेवल का भी था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया था। ग्राम समाज के पोर्शन और वहीं जीएस की बात करें तो जीएस के पोर्शन में जो अच्छा खासा लड़का है उसने 20 से 22 प्रश्न सही किए होंगे और ऑन एन एवरेज लेके चलें तो 20 प्रश्न उसके सही होंगे। ओवरऑल जो आपका आएगा 6 2 8 2 10 10 और 1 गया हासिल, 2 2 4 1 5 5 2 7 1 8, 80 उसके प्रश्न सही हो रहे होंगे। 80 प्रश्न जिनके सही हो रहे होंगे और जिन्होंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो 100 क्वेश्चन जब उसने अटेम्प्ट किया है तो नेगेटिव मार्किंग होने के बाद उसके 75 नंबर बनने होंगे। ऑन एन एवरेज बच्चा 75 नंबर जो एवरेज से ऊपर विद्यार्थी है वो पाएगा 75 मार्क्स। और अब यहीं से कंपटीशन असल में चालू होगा। इसके इर्द गिर्द ही जो बच्चे नंबर पाए हैं उनका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। 70 से 75 के बीच जनरल और ओबीसी का मैक्सिमम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा जब आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। 75 के ऊपर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम अगर जा सकती है तो 300 से 500 ही जाएगी, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। ये मैक्सिमम की बात हम कर रहे हैं। मैक्सिमम को हटा दिए, 500 सीट पहले से ही रिजर्व। हर जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो मान के चलिए 10% सीट होता है वो पहले ही रिजर्व होता है। तो ये रिजर्व वाले बच्चे होते हैं, जो मोस्ट ब्रिलियंट लड़के होते हैं, वो दूसरे प्लैनेट से आए हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, 75 मार्क्स यदि आपके बनना है तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं। 70 से 75 के बीच आपका कंपटीशन होने वाला है और ये बात तय है। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ की कि कितनी आपकी कट ऑफ बनेगी। और देख लीजिएगा 100%, अभी हमारे चैनल ने आपको बताया था पीसीएस का कट ऑफ भी बिल्कुल सटीक गया था, जितना हमने बताया था उतना ही गया है। आरआरबी का हमने एनालिसिस करके दिया था, आपका एनालिसिस जो किया गया था वही आपकी कट ऑफ सब जो उनकी बनती हुई दिख रही है। ऑन एन एवरेज लेखपाल भर्ती का भी जो कट ऑफ बनेगा वो भी उतना ही बनेगा जैसा सप्लाई इंस्पेक्टर का हमने बताया था, वो भी एक्यूरेट बैठा था। तो लेखपाल भर्ती का भी आपका बैठने वाला है एकदम सटीक। आप निश्चिंत हो सकते हैं और आप अपनी डीवी की जो भी उसमें प्रक्रिया है उसमें जुड़ जाइए। अपना कोई भी मार्कशीट त्रुटि हो तो आप अपना उसको सही करवा लीजिए। देखिए दोस्तों, जनरल का जो आपका कट ऑफ बनेगा, जनरल का कट ऑफ देखिए हाईएस्ट जाने की संभावना अगर बताएं तो 85 भी बन सकता है आपका, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। जैसा कि कई सारे चैनलों के द्वारा अफवाह उड़ा दिया गया है कि आपका 85 मार्क्स बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला है।
कई सारे विद्यार्थी जो हैं पहले ही वीडियो देख लेते हैं तो उनके मन में बहुत सारा डाउट उत्पन्न हो जाता है, यार मैं तो इतना मेहनत करके 2 साल 3 साल मेहनत करके मैंने परीक्षा दी हुई है, मेरे ऑन एन एवरेज 70-75 बनना है, तो अब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। मान लो 2 साल जो बच्चा प्रिपरेशन करके दे रहा है, ऑन एन एवरेज तो उसका 75 या 70 इतना ही आएगा। 80 जाने वाला विद्यार्थी हो सकता है 5 साल 6 साल पढ़ के दिया हो पेपर, या जिसका कंपटीशन में अच्छा खासा पकड़ होगा वही कर पाएगा, लेकिन ऐसे विद्यार्थी ज़्यादा नहीं होंगे। ऑन एन एवरेज बच्चा यही जा रहा होगा जो 75 के आसपास होगा, 70 से 75। मैं बार बार ये कह रहा हूँ 70 से 75 वाले में असली कंपटीशन रहने वाला है। और ये इन कैटेगरी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात चल रही है, यानी कि जो बच्चा इस कैटेगरी में है उसके लिए ये जो मार्क्स हैं वो सूटेबल हैं। जनरल कैटेगरी का आपका जो बनेगा वो 73 से लेके 75 ऑन एन एवरेज बनने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं, अब कई सारे लोग उसमें कमेंट करेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं जाने वाला है, 80 जाने वाला है, 85 जाने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है सर जी, आप जाइए उन्हीं लोगों का समर्थन कीजिए जो अफवाह उड़ा रहे हैं। संदिग्ध की जहाँ तक बात है तो आप लोग रेगुलर जो है अखबार के माध्यम से ये देखते आ रहे होंगे कि संदिग्धों की संख्या कम हो रही है, सारे पकड़े जा रहे हैं, कई लोगों का रिजल्ट भी रोका जा रहा है। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी कैटेगरी का आपका जो मार्क्स जाएगा वो आपका 72 से 74 यही ऑन एन एवरेज जाने वाला है। अगली जो कैटेगरी है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जैसे कि देखने को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बहुत कम जा रहा है। यहाँ तक कि आरआरबी ग्रुप डी जैसे पेपर में 40 मार्क्स गया हुआ है भोपाल का 40 नंबर गया हुआ है 100 में, और एससी कैटेगरी का उस जोन में 49 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप लोग सुनिश्चित हो सकते हैं, आपके 65 से 70 भी जा सकते हैं, और ये जो है गारंटी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अभी देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर का जो हुआ है सिलेक्शन, उसमें देख रहे होंगे 86.75 के समथिंग का आपका डीवी का कटऑफ बना था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 87.50 पर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लड़का सिलेक्शन पा लिया है, और जो ओबीसी कैटेगरी का है उसका शायद 88 नंबर ऐसा ही कुछ बना है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बेनिफिट मिल रहा है। अब इसके विरुद्ध बहुत सारे लोग होंगे, ये भी हम जानते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कम जाने का एक रीज़न है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी आपका प्रावधान जो है 2019 से चालू हुआ है, तो अभी ज़्यादा लोग उसमें एक्टिव नहीं है, बहुत सारे लोग जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, लेकिन सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही बन रहा है। तो इसमें कम विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है, और अप्लाई कम किया है, और जो बच्चा पेपर दे रहा है तो उसमें जो क्राइटेरिया पार कर रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। एक तो कम जो है सर्टिफिकेट बने हैं, उसमें भी जो बच्चा आपका ये क्राइटेरिया पार करता है उसी का सिलेक्शन होता है, यानी कि कम से भी कम। तो इसीलिए इसका जो है कट ऑफ कम बन रहा है। ईडब्ल्यूएस का 65 से 70 है, तो आप एकदम निश्चिंत हो सकते हैं, आपका बिल्कुल होने वाला है। बात करते हैं एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का आपका यही ऑन एन एवरेज 65 से 70 आपको देखने को मिल 65 से 68 आपको देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी का बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी का आपका 50 से 55 आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं डीएफएफ का, तो डीएफएफ का आपका 55 से लेके 60, और पीएच कैटेगरी का बात कर लेते हैं तो पीएच कैटेगरी का भी आपका ऑन एन एवरेज यही आपको देखने को मिल सकता है 55 से 60। और एक और कैटेगरी है फीमेल की, क्योंकि बहुत सारा जो है कमेंट आ जाता है फीमेल का सब कितना जाएगा कट ऑफ, तो ऑन एन एवरेज बात करें फीमेल कैटेगरी का, तो फीमेल कैटेगरी का भी कम जो है कट ऑफ जाने वाला है, लगभग 65 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। ये रही कट ऑफ की बात करते हैं क्यों ऐसी कट ऑफ बनेगी। तो ये बनने का एक रीज़न ये है, जैसे कि आपका बहुत सारा ऐसा भर्ती है जिसमें विद्यार्थी ऑलरेडी सिलेक्शन ले रहे हैं और निकल जा रहे हैं। जैसे पीसीएस का हुआ, तो पीसीएस के भी जो विद्यार्थी थे जो 2019 के थे, उन्होंने अपना सिलेक्शन पा लिया है, और अब ये विद्यार्थी जो 700 समथिंग पर था उसमें 700 लोग ऐसे ही किनारे हो गए हैं। वहीं बात करें सप्लाई इंस्पेक्टर का, तो सप्लाई इंस्पेक्टर में 76 पद थे, सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीएलडी मिलाकर 76 पद थे कुल, और सप्लाई इंस्पेक्टर का जो है अब फाइनल हो चुका है। तो ये भी विद्यार्थी अब अलग हो गए, और ये मेन कंपटीटर आपके थे, क्योंकि पेट 2021 में जो बच्चा जो है 85 मार्क्स के ऊपर पाया था उसी ने सिर्फ सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर दिया हुआ था, और ऐसे विद्यार्थी लगभग 2100 थे, शायद 2100 के आसपास आपके विद्यार्थी थे जिन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीएलडी का पेपर दिया हुआ था। तो 2100 लड़कों में से आपका सिलेक्शन 76 लोगों का हो चुका है, तो वही लोग डीवी नहीं करवाएंगे। और आपका एक और भर्ती है, देखिए आप जूनियर असिस्टेंट वाला जो 2019 का था, जूनियर असिस्टेंट 2019 का भी अब फाइनल हो चुका है, और इसमें एक और है यूपीएसआई का, तो ये भी क्लियर हो गया है, 9000 प्लस वैकेंसी थी इसमें। और एक और भर्ती क्लियर होगी एनम भर्ती, तो एनम भर्ती की जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं जिनका अच्छा खासा स्कोर लेखपाल जैसे पेपर में हो रहा था, तो वो भी अब किनारे हो गई, क्योंकि एनम भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और अच्छा खासा इसमें जो है सैलरी मिलता है, एडवांटेज भी है। तो 9000 समथिंग ये भी पद थे इसमें, और ये भी क्लियर हो चुके हैं। सारी भर्तियाँ धीरे धीरे क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस आपका ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी का आपका जो है ये भी आपका संपन्न हो चुका है। देखिए रिजल्ट आ चुका है, अब पीईटी का पेपर होने वाला है। फिलहाल ये जो विद्यार्थी हैं जो आरआरबी वाले हैं, तो ये आपका लेखपाल का जरूर डीवी करवाएंगे, क्योंकि अभी इतना जल्दी इनका रिजल्ट फाइनल वाला नहीं आने वाला है।
दोस्तों जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है बिल्कुल जेन्युइन है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है। अभी देखिए 19 तारीख को सुनवाई की गई है एसटीएफ की जांच के संबंधित। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। लगभग 100 कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिसमें लेखपाल जैसी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। उसमें बहुत सारे संदिग्ध प्रक्रियाएं जो है उसमें देखने को मिली, जिसकी वजह से 100 से अधिक विद्यालय जो है अब बैन कर दिए गए हैं। एसटीएफ के द्वारा ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, कॉपी भी आपका जच चुका है, कुछ भी अब बचा नहीं है। सिर्फ यही कोर्ट केस का मैटर जो चल रहा है, कोर्ट केस का मैटर आपका ये तो तब तक चलने वाला है जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। क्लियरली रूप से सुन लीजिए, अच्छा खासा कोर्ट केस का मैटर चलता ही रहता है। यूपीएसआई में अभी तक चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ज्वाइनिंग लेटर भी पा देने हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, फिर भी कोर्ट केस उसमें चल रहा है। तो कोर्ट केस से उतना इफेक्ट नहीं करेगा। और वैसे भी कोर्ट केस विद्यार्थी इस चीज़ पर नहीं कर रहे हैं कि धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। कोर्ट केस में दरअसल विवाद उत्पन्न हो रहा है कुछ प्रश्नों पे। जैसे एक जो कोर्ट केस याचिका डाली गई थी उसमें 7 प्रश्नों पे विवाद उत्पन्न दिखाई दे रहा था, और एक उज्ज्वला योजना पे जो एक उज्ज्वला वाला प्रश्न था उस पर जो है अच्छा खासा विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। उज्ज्वला वाली योजना में जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबको 1 मार्क्स जरूर इंक्रीज करेंगे, मतलब वो प्रश्न सही हो जाएगा। एक प्रश्न सही होने का मतलब 1.25 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी नहीं हुआ है, तो फिलहाल ये आपकी कट ऑफ बनने की पूर्णतः संभावना है। अगर उज्ज्वला योजना सही हो जाता है तो आपके निश्चित तौर पे एक मार्क्स बढ़ा के आप कर लीजिएगा, उतने में आपका श्योर हो जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और कोर्ट केस का अपडेट अब अगला जो सुनवाई है वो 9 जनवरी को है। 9 जनवरी के बाद ही आपका जो है मोस्ट संभावित है कि आपका रिजल्ट आ सके। कई सारे जो है चैनल्स के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि आपका फरवरी, यहाँ यूट्यूब ट्विटर के माध्यम से भी पता चला है कि फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा। फिलहाल अगर आप लोग रिजल्ट चाहते हैं तो 29 जनवरी को जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है उस पर बढ़ चढ़ के आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, तभी आपका रिजल्ट जनवरी में प्रकाशित होने की संभावना बन सकती है। फिलहाल जो संभावना है वो 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के आसपास रिजल्ट आपका प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा जो है न्यूज़ निकलकर सामने आ रहा है। जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। बात करते हैं परीक्षा रद्द होने के संबंध में कि परीक्षा आपकी रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी। बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं चाहना चाहिए उसमें, क्योंकि कैंडिडेट जो है 8085 सेलेक्ट होनी है और 8085 का भाग्य बदल जाएगा यदि ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो। बहुत लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कई लोगों का काम रुका हुआ है। रद्द इस कीमत पर होना चाहिए क्योंकि बड़े लेवल पर यदि धांधली हुई है तो ये पेपर बिल्कुल रद्द होना चाहिए। अगर कट ऑफ आपकी बन गई डीवी की ही 80 नंबर जनरल कैटेगरी की, तब बिल्कुल आप रद्द का एकदम शोर मचा दीजिएगा कि परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए, तो आपकी परीक्षा रद्द हो जाएगी। फिलहाल एक 100% ये चांसेस है कि आपका भर्ती कंप्लीट होगा और साफ तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन था। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाई जाती है और ऑथेंटिक न्यूज़ लाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लाइक जरूर कीजिएगा।